आसान सा टूल है और ये हर सॉफ्टवेयर में होता है। चाहे आपने देखा हो फोटोशॉप में भी ये था और होगा, इलिस्ट्रेटर में भी है, रेडियंट। और थर्ड आपका कॉरल जो आप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 8 तारीख से आपको कॉरल का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी मिलेगा। टूल का नाम है ग्रेडियंट। ये आपको जरूरत पड़ती है इसकी। बाद में आपको ग्राउंड्स के ऊपर ग्रेडियंट्स की वैल्यूज को दिखाना होता है। तो ग्रेडियंट इज द नेक्स्ट टॉपिक और ये है जी हमारा टॉपिक। और ग्रेडियंट और दूसरा कल इंशाल्लाह मैश को भी कर लेंगे। ये दोनों काफी सिमिलर टूल्स हैं और ये आमतौर पे ग्राउंड मेकिंग के लिए होते हैं। आप अपने लेआउट डिजाइन कोई ऐसा बनाना चाह रहे हो जिसमें आप मल्टी कलर्स को दिखाना चाह रहे हो। सिंगल कलर तो आपको दिखाना मसला ही कोई नहीं। आप मल्टी शेड दिखाना चाह रहे हो, सर्कल में दिखाना चाह रहे हो, पॉलीगॉन में दिखाना चाह रहे हो, रेक्टेंगल में दिखाना चाह रहे हो, आप किसी भी शेप में मल्टी कलर देना चाह रहे हो तो ग्रेडियंट से आप कर सकते हो। जी इसकी शॉर्टकट की है और ये आपको दो या दो से ज्यादा कलर्स को दिखाता है। अब उसमें दिखाने का अंदाज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। रेडियल ग्रिड हो सकता है, लीनियर ग्रिड हो सकता है। ग्रिड्स की आगे टाइप्स हैं, सॉरी ग्रेडियंट्स की आगे टाइप्स हैं। वो ये है, ये आपको वैसे दिख रही होंगी। ये डियर में ये मून के अंदर या सन के अंदर ग्रेडियंट है लीनियर, ये है रेडियल। और ये आपका इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन होती है वो भी आप दे सकते हो। ऑप्शन कौन कौन सी हैं ये हैं, तीन। ग्रेडियंट तीन तरह के होते हैं। एक में लीनियर अप्रोच होती है, एक कलर बड़ा खूबसूरती से ब्लेंड होते हुए दूसरे में चला जाता है, रेड ब्लू की तरफ, व्हाइट ब्लैक की तरफ। जो भी दो कलर्स आपने देने हैं या दो से ज्यादा देने हैं, कम से कम दो। एक कलर फिल करना कोई बड़ी बात नहीं, वो आपको फिल करना आता है। लेकिन दो कलर्स को आपस में किस तरह आपने उसकी अप्रोच लीनियर रखनी है, रेडियल रखनी है, या थर्ड आपकी है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में आगे उसकी दो टाइप्स हैं, लुक, एक पॉइंट्स, एक लाइंस। ये फ्री फॉर्म में आपको तीन ये मेनली ग्रेडियंट आपको मिलते हैं। और कभी अगर आपको जरूरत पड़े और आपको अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिलिंग करनी हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लीनियर, रेडियल एंड थर्ड वन इज फ्री फॉर्म। और ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट जिसमें आप कोई पेंसिल काइंड ऑफ मटेरियल कंटेंट अपना बनाओगे, जिसमें इसके टिप के ऊपर ग्रेडियंट लगा हुआ है, इसके रबर पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, इसके इस टेक्सचर के ऊपर जो ग्रिप है उस पर ग्रेडियंट लगा हुआ है। और ये आपकी डेप्थ को शो करने के लिए ग्रेडियंट को कमाल तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे इसकी डेप्थ शो हो रही है। ये बेवल एम्बॉस हुआ हुआ नजर आ रहा है सेंटर। ये सिर्फ लाइट का कमाल है, ग्रेडियंट का कमाल है। एक तरफ ब्लू है, एक तरफ ब्लैक है और दरमियान में ब्लेंडिंग हुई है। और लाइट की डायरेक्शन भी आप इसमें सेट कर सकते हो, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊंगा। आपने करना क्या है, आपने वो शेप ड्रॉ करनी है जो आप यहाँ पे एज ए लेआउट ग्राउंड के तौर पे आप लेते हो। अगर तो आपको इसमें एक कलर फिल करना हो तो मसला ही कोई नहीं है। यहां से आप सिंगल कलर तो किसी वक्त भी ले सकते हो। दिस इज सिंगल कलर, दिस सिंगल कलर, सिंगल कलर मसला कोई नहीं है। लेकिन इसी में फिल में अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ देखो तो इसमें भी ग्रेडियंट्स हैं। ये है जी ग्रेडियंट विद टू कलर्स, व्हाइट एंड ब्लैक। ये एक और ग्रेडियंट, ऑरेंज विद येलो, बड़ा फेमस, ऑरेंज विद येलो, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक, येलो, ब्लू एंड व्हाइट, येलो, स्काई। ये भी ग्रेडियंट है। सॉलिड कलर्स भी हैं। सॉलिड कलर का मतलब होता है सिंगल कलर, ग्रेडियंट का मतलब होता है टू और मोर कलर्स। और अगर आप इसमें ऊपर देखो फिल में, दिस इज स्वाचेस। इसमें स्वाचेस में सिंगल कलर्स भी हैं और मल्टी कलर्स ग्रेडियंट भी हैं। अगर आप सिंपल कलर मिक्सर में जाना चाहो, कलर मिक्सर में आपको वैरायटी देता है कि कलर को आप अपनी मर्जी से ज्यादा डार्क, सियान को, मजंटा को कम ज्यादा, येलो को अपनी जरूरत के मुताबिक। ग्राउंड अच्छी बनानी है, आपने टेक्सचर रखना है वो, या कलर देना है, प्लेन कलर देना है, सॉलिड कलर देना है। तो आपको पता है आपके चार कलर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो पब्लिश के लिए अवेलेबल होते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए अवेलेबल होते हैं। और अगर कलर में ब्लैकिश टोन ऐड करनी है, ये ब्लैकिश टोन ऐड हो रही है, ब्लैक हो गया। मतलब ये है कि जो भी कलर होगा उसमें अगर आपने ब्लैक टोन को ऐड करना है तो ब्लैक यहां से होता है, डार्क टोन। ये लाइट हो गया, ब्राइट हो गया, ये वही कलर का डार्कर वर्जन आ गया। इसका मतलब कलर जो भी लो, अगर आप कलर ये लेते हो, इसका डार्क टोन ऐड करनी हो ब्लैक के साथ, इसको ऐड कर सकते हो।
इसका मतलब ये चार कलर्स के साथ आप मिक्सर कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो चार कलर और प्रोड्यूस कर सकते हो सर्कल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर, एनीथिंग जो क्लोज होगी। अब इसके बराबर में एक और ऑप्शन होती है, ये है वो ग्रेडियंट ऑप्शन। और ग्रेडियंट पे क्लिक करते तीन टाइप्स भी आ गई, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल एंड दिस इज पॉइंट्स और लाइंस। यही स्लाइड्स में दिख रहा था ना आपको। तो आपने पहले लेना है टाइप लीनियर, और लीनियर में अगर आप गौर करो दो कलर्स इसमें हैं, एक है ब्लू और एक है अगेन ब्लू, अगेन ब्लू, बट ओपेसिटी इज 0। जरा गौर करना बात पे, इधर क्लिक करता हूं, यहां ओपेसिटी की वैल्यू क्या है 100, लेकिन इसके इधर मैं क्लिक करता हूं ओपेसिटी की वैल्यू क्या है 0। अगर मैं इस वैल्यू को भी 100 कर दूं तो एक्सट्रीम्स के ऊपर भी ब्लू हो गया, सेंटर में भी है, क्योंकि रेडियल है ना, रेडियल सेंटर होता है, लीनियर लेफ्ट टू राइट होता है। ये सेंटर में अगर आप देखो ये भी ब्लू है और एक्सट्रीम के ऊपर भी ब्लू है। अगर आप इस कलर के साथ मुतमिन नहीं हो, इसको कलर को चेंज कर सकते हो डबल क्लिक करने से, जो कलर आपने चेंज करना है कर लो। अगर आप गौर करो आपका सेंटर में कलर वही है जो था, एक्सट्रीम पे कलर मैंने रेड कर दिया मिसाल के तौर पे, या ब्लू कर दिया, या ग्रीन कर दिया, या पर्पल कर दिया, या येलो कर दिया। ये है सेंटर से टूवर्ड्स आउटर साइड। देख रहे हो कितना खूबसूरती से सेंटर में लाइट टोन डाली है और इसके एक्सट्रीम के ऊपर डार्क टोन ऐड कर दी है। यहां पे ऊपर मैं मॉडल को रख दूं, नीचे टाइटल डाल दूं, एक खूबसूरत सा लेआउट रेडी हो जाएगा आपके लिए अगर करना चाहो। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका आपने देखना है कि इसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो। मिसाल के तौर पे दिस इज अ मॉडल या दिस इज आर आइटम्स विच यू वांट टू प्लेस ऑन द सरफेस लाइक दिस। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, दिस इज माय आइटम्स, डिस्प्ले आइटम्स, ये आइटम्स हैं जो डिस्प्ले आइटम्स हैं। अब आपको एक चीज का और ख्याल करना है कि डार्क ग्राउंड के ऊपर आपका कंट्रास्ट जब तक नहीं आएगा दिखेगा नहीं। ये क्राइम है, ये वही टाइपोग्राफिक क्राइम है जो आपको सिखाए थे। तो कलर आपने यहाँ पे, और दूसरा फॉन्ट आपने यहाँ पे, तीसरा आपने इसका ऊपर जो आपने देना है डेकोरेटिव स्टाइल देना है, आपने सैरिफ फॉन्ट देना है, आपने सेंस सैरिफ फॉन्ट देना है। फॉन्ट की कैटेगरीज का ख्याल रखना, फॉन्ट के साइज का ख्याल रखना, फॉन्ट के कलर का ख्याल रखना। जब तक ये नहीं करोगे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते। करेक्टर पैनल में जाते हैं और आपको याद होगा करेक्टर पैनल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। जो भी आपने देना है, साइज बढ़ाना है, रोटेट करना है, यू कैन डू इट। ठीक है, जैसे भी कलर सेट करना है यू कैन डू इट। पहले कलर और लाजमता को चेंज करना पड़ेगा और फिर अगेन ये यहां पे आपको वो चार ऑप्शन ही नजर आ रही है। दिस इज स्वॉचेस वाइट, चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इसके बराबर में जाके मिक्सर से इसको वैल्यू को चेंज कर दो। और मजे की बात सुनो, इसमें भी ग्रेडियंट डाल सकते हो, यू कैन पुट ग्रेडियंट in your text also, like white is my starting color and yellow is my ending color। चेक करो, देखते हैं, लेट्स सी। इसको आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम चेंज करते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट कर लो इसको डबल क्लिक करके, कलर यहां से सॉलिड कलर वाइट दे देता हूं लाइक दिस। चेक करो, हो गया, कलर इज ओके। अच्छा, अब एक चीज और, इसमें जो अच्छी चीज है, अच्छे इफेक्ट हैं, वो ग्रेडियंट की वजह से आपको डिस्प्ले में पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं। देख रहे हो ना, एक आपने सेंटर पॉइंट को प्रोमिनेंट किया विद लाइट कलर, और ताकि आपका फोकस रहे जो
उसमें मेन सब्जेक्ट है, आइटम्स हैं, उनके ऊपर। बाकी आप अपना टेक्स्ट डालो, जो टाइटल डालना है वो डालो, और एक अच्छा लेआउट आपका, माय शॉप का नाम हमाद ज्वेलर्स। स्पेलिंग क्या होता है ज्वेलर्स के? JE WERRAS। चल यार ठीक कर लेना, हमारा इंग्लिश का टेस्ट तो नहीं हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है। चलो अच्छा, एस है, चलो कर लेना यार ठीक। तो बताने का मतलब है इसमें ग्रेडियंट ने कमाल का काम किया है। और ग्रेडियंट को अगर आपको थोड़ी सी इसमें लुक चेंज करनी हो, यू कैन डू इट। आप इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे, और करने के बाद अगेन आप इसके ग्रेडियंट टूल के ऊपर, एक तो तरीका यहां से जाना, यहां से आप इस पॉइंट से जा सकते हो ग्रेडियंट में, और जो वेरिएशन डालनी है यहां पे आप इसकी वेरिएशन डाल सकते हो। कलर आपने यहां से ऑन करने हैं, स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग। और लीनियर में कुछ इस तरह होगा, ये देखो लेफ्ट से बढ़ते हुए राइट की तरफ जा रहा है, ये रेडियल है। अगर आपको ये पसंद है वेरिएशन, ये ले लो। आपने अपने कंटेंट को देखना है कि उसमें बूस्ट कैसे होगा, अच्छा कैसे लगेगा, उसके मुताबिक आपने इसको रेडियल अप्रोच करनी है, रेडियल इज ओके। और अगर आपने इसको लीनियर अप्रोच के साथ जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये भी कर सकते हो। ये आपने देखना है पेज का लुक कैसे निकलेगी, सेंटर से करनी है रेडियल ले लो, और अगर आपने लेफ्ट से राइट जाना है तो ये कर लो। अब मजे की बात है, इसमें एंगल आप चेंज कर सकते हैं। लीनियर में पहले गौर करो, लेफ्ट से राइट है, एंगल यहां से चेंज कर लेना, बिल्कुल इसको 180 डिग्री पे कर लेते हैं। क्या हुआ है, लेफ्ट से राइट नहीं, अब राइट से लेफ्ट है। और अगर आपको कहूं मैंने बॉटम से टॉप की तरफ करना है या टॉप से बॉटम की तरफ करना है, एंगल चेंज कर दो 90 डिग्री, गो विद 90 डिग्री बॉटम से टॉप। और अगर आपको कहा जाए उल्टा कर दो, टॉप से बॉटम, तो 90 के ऑपोजिट क्या होता है, -90। एक क्लिक के ऊपर आपके कलर्स की प्रेजेंस चेंज हो रही है इसमें, बॉक्स में। क्या आपको लीनियर और रेडियल में फर्क समझ आया? क्या आपको कलर्स यहाँ पे ऐड करने सीख लिए? अगर मैं आपको कहूं कि मुझे यहाँ पे एक और कलर ऐड करना है, रीजन कोई भी हो सकती है, कलर मुझे ऐड करना है, या मैं आपको ये कहूं कि मुझे डार्क कलर को ज्यादा जगह देनी है लाइट से, ये है स्प्लिटर। चेक करो, डार्क को स्पेस ज्यादा मिल रही है और लाइट टोन सिर्फ ऊपर दिख रही है, ये डार्क हो गया शेड। क्यों? कि इसकी स्प्लिटिंग पॉइंट, याद रखना, ये सेंटर में इसलिए होती है ताकि दो कलर्स आपस में खूबसूरती से ब्लेंड हो, दोनों को इक्वल चांस मिले ब्लेंड होने का। अगर आप चाह रहे हो एक को ज्यादा चांस देना है, एक को कम देना है, तो इसकी वैल्यू को यहां से चेंज कर देना। एक तो ये बात हो गई। डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल से चेंज होती है। इसकी जो प्लेसमेंट या इसकी पोजीशनिंग या इसकी जो आपकी एग्जैक्टली वेट, किस कलर को ज्यादा देना है किसको कम देना है, ये आपने इस पॉइंट से करना है। एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट, चाहे यहां से कर दो, इक्वल इक्वल देना है, 50-50 कर दो। अगर आप इसको कम करना चाह रहे हो, ये दो, और उसको बढ़ाना चाह रहे हो 90%, ये दो। अब आपका 90% लाइट शेड है और ये डार्क कलर नीचे आ गया। और यही काम आप यहां से स्लाइडर से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ एक और पॉइंट पे। आपको बाल का इसमें मजीद कलर ऐड करने होते हैं, मैं कलर इसमें ऐड करने लगा हूं। चले येलो टोन डालते हैं। कलर ऐड करने के लिए इसी स्लाइडर में यहां पे छोटा सा प्लस नजर आएगा, ये देखो, क्लिक कर देना, एक पॉइंट ऐड हो गया। और इस पॉइंट को जो कलर देना है डबल क्लिक करके कलर दे दो। देख रहे हो, येलो टोन को मैंने, या ग्रीन टोन को मैंने, या पर्पल, या जो भी कलर आपने रेड करना है रेड कर दो। देख रहे हो,
किस तरह आप ग्रेडियंट में 3 कलर्स को आपने वहां पे जगह बना दी उसकी, और इसको अगर आप यहां से मूव करके इधर करना हो वेट बैलेंस, या इसको शिफ्टिंग इधर करनी हो, मतलब आप रेड को बहुत कम स्पेस देना चाह रहे हो, बिल्कुल बारीक सा लाइन देना चाह रहे हो, थिन लाइन, ये दो डिवीजन बन गई एक तरह से लॉजिकली, कलर्स के साथ डिवीजन कर दिया आपने, कुछ नहीं किया। उस बॉक्स में 3 कलर्स को सेंटर कलर आप चाह रहे हो कि इसको व्हाइट कर दिया जाए या ब्लैक कर दिया जाए, डबल क्लिक करके सिर्फ कलर चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ये व्हाइट से ये आएगा, ब्लैक से ये आएगा, और अगर अदर कलर करना है तो यहां से कर लो, ये आई ड्रॉपर है, यहां से भी कर सकते हो। जैसे आप समझते हो खूबसूरती से डिवीजन अच्छी जहां पे लगे, जिस तरह लगे उसको आप अपने उस पेज के लिए उस आर्ट बोर्ड के ऊपर उसकी प्लेसमेंट कर लो। उम्मीद है आपको कलर का भी आइडिया हो गया। और अगर मैं कहूँ तीसरा के बाद चौथा भी कलर ऐड करना है, पांचवा भी करना है, मसला ही कोई नहीं है, आप यहां पे जाओ, जितने मर्जी कलर ऐड कर लो और जो कलर की वैल्यू देनी है दे दो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को। लेकिन ये करते नहीं है, बुरा लगता है, करने को तो जो दिल करता है करो, ठीक है, लेकिन आपने अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कीजिएगा, ताकि कंटेंट भी आपको दिखे तो सही, ऐसा ना हो कि ऐसे कलर्स ले लो जिसमें आपको दिखे ही कुछ ना। और अगर ये आपको अच्छा ना लगे, आप इस कलर को ड्रॉप कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिलीट, ये लो गया, ये देखो सिलेक्ट किया, और ड्रैग करके भी नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है, ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हो, या डस्टबिन साथ में बनी हुई है, फेंक दो उसको, यहां से कर दो, या इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ, एक ही बात है। और इस डिवीजन को दोबारा वैसे कर दिया जैसे था, ये भी बात खत्म हो गई। अब एक और चीज, एडिट ग्रेडियंट, एक बटन रह गया, ये भी देख लो। अच्छा, एडिट ग्रेडियंट पे स्टूडेंट्स एक बार आ जाती है, ये आपके लिए और हेल्पफुल है, बार नजर आ रही है, आप बजाय आप इस मेन्यू के थ्रू कंट्रोल करो, डायरेक्ट यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ये बार्स है, ये देखो, पोजिशनिंग करने हो आपने, इसका साइजिंग करनी हो, कलर्स की डिवीजन चेंज करनी हो, यू कैन डू इट। ये देखो यहां से, ये बार कब आई है, जब आपने उस बटन पे क्लिक किया, पहले तो नहीं थी ये, ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसको रोटेट करके आपने इस एंगल पे लेके जाना है, ये देखो, जिस जगह पे आपने इसको करना हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि रेडियल करते हैं, चलें रेडियल करते हैं, और ये आप ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तब भी ये बार आती है, दोनों सूरतों में बार आती है। और मजे की बात है, एक आपके पास टूल बॉक्स के अंदर पैनल भी है, पैनल का नाम पता क्या है, ग्रेडियंट, यहां से भी आती है ये, और ग्रेडियंट टूल जब आ जाता है तो आप यहां से भी इसको सेट कर सकते हो, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियल, वही काम जो आपको ऊपर यहां से कर रहे थे वो आपको अवेलेबल होता है पैनल के थ्रू। ये कलर्स की डिफरेंट वैरायटी है, ये देखो, व्हाइट एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो, रेडियल ये है, लीनियर ये है। अब आपकी अपनी क्या करंटली रिक्वायर्ड है, और मजे की बात है जब रेडियल लेते हो तो इसकी विड्थ और हाइट भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये देखो, चेक करो, थोड़ी लुक चेंज हुई है, ये भी डिपेंड करता है, आप चाह रहे हो बिल्कुल बारीक सी बीम हो सेंटर में, आई कि नहीं आई, इसकी चौड़ाई आपने बढ़ानी है, ये है जी इसकी रेशियो, और इसको एक्सपैंड करना है, सेंटर पॉइंट को और प्रोमिनेंट कर दो, और प्रोमिनेंट कर दो। अब देखो आपका जो स्टार्टिंग कलर है येलो, वो डोमिनेट हो गया, बाकी कलर्स जो बॉर्डर वाले हैं वो छुपने शुरू हो गए। ये यहां से कंट्रोल करते हैं, कितना चौड़ा करना है सेंटर पॉइंट को, कितना लंबा करना है, यहां से आपने डिसाइड कर लेना, ये परसेंटेज है, जितने आप कम करना चाहो कम भी कर सकते हो उस जो सेंटर पॉइंट को। और आप ये लीनियर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल होती है रेडियल में। इसका मेन मकसद होता है सेंटर्स ऑफ द स्टेज जो भी है इसको डोमिनेट करना है या इसको प्रोमिनेंट करना है, तो ये आप कर सकते हो। और कलर अगर आपको पसंद नहीं है,
इन कलर्स को अगर आप गौर करो, काफी सारे कलर्स में इन्वॉल्व हैं ग्रेडियंट में। एक ये है लाइट कलर, उससे डार्क कलर, उससे डार्क कलर, उससे डार्क कलर, फाइनली रेड हो गया। बॉर्डर पे रेड है, हैं? बॉर्डर पे रेड है। और अगर आप इसको दाएं बाएं करना चाहो, स्टूडेंट्स यहां से भी कर सकती है। देखो, उल्टा कर दिया। और मजे की बात है, ये काम ये काम रिवर्स भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहां से। अब स्टार्टिंग कलर इज येलो, एंडिंग कलर इज रेड। यू कैन चेंज, और या यू कैन टर्न ओवर। रेड आ जाएगा सेंटर में और येलो डोमिनेट हो जाएगा एक्सट्रीम के ऊपर। ये रिवर्स होता है। यहां से अगर आप करने में तसल्ली है, करना है, कर लो। और अगला पॉइंट जो, ये मैं आपको एक और चीज बताऊं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ये देखो, मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे इसके एक्सट्रीम्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, चले एक काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड में ना एक मॉडल को प्लेस कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके बैकग्राउंड में एक मॉडल को प्लेस कर देते हैं। ज्यादा हो गया टाइम? बस खत्म कर रहे हैं। और इसको मैं एम्बेड करता हूं, और इसको मैं प्लेस करता हूं अरेंजमेंट में, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में आप लेयर पैनल में जाकर देख लो, ये सबसे नीचे चला गया, हालांकि आया सबसे आखिर में है, लेकिन लेयर पैनल में इसको ड्रैग करके मैं नीचे ले गया शॉर्टकट की थ्रू, मेन्यू के थ्रू। ये यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, लेयर पैनल में जाके फौरन से पहले आप इस चीज को देख लो, श्योर कर लो कि ये आपका लेयर पैनल में सबसे नीचे ऑब्जेक्ट ही आ गया। हालांकि मैं लेके आया सबसे ऊपर, लेकिन चलें। अब ये देखो, पीछे है तो इसलिए धीरे दिख रहा ना। तो आपको अगर मैं ये कहूं कि इसको ओपेसिटी के थ्रू कंट्रोल कर लो, ग्रेडियंट टूल पे जाओ। ग्रेडियंट टूल में जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने से आप कलर चेंज कर सकते हो। और दूसरा, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले पैनल दिखाया था ग्रेडियंट का, जरा वही सामने लेके आते हैं। और मैं इसको बस फिनिश करने लगा, एक छोटी सी पॉइंट आपको बस डिस्कस करना है, और फिर इसको क्लोज करते हैं। आपने विंडो मेन्यू में ग्रेडियंट को सामने रखो, ये आ गया। इस ग्रेडियंट में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है वो ये, कि आप इस पॉइंट पे चाह रहे हो, इस पॉइंट पे चाह रहे हो कि आपका कंटेंट जो बिहाइंड है उसकी विजिबिलिटी हो जाए। तो उसकी ओपेसिटी है, इस पॉइंट पे डाउन करने लगा, ये देखो। देख रहे हो, एक्चुअली इस बॉक्स के कलर का वो वाला पॉइंट ट्रांसपेरेंट कर दिया आपने ओपेसिटी डाउन करने से। और अगर आप 100% नहीं करना चाह रहे, थोड़ा कम करना चाह रहे हो, 0 पे ना करो, 30 कर लो। एक्चुअली ये अलग लेयर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और पड़ा भी नीचे है, देख क्यों रहा अक्रॉस दैट फ्रंट लेयर? बिकॉज ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे कलर को आपने लो कर दिया ओपेसिटी वाइज। अगर मैं कहूं साथ वाला भी कर दो, ये लो, साथ वाले पे क्लिक करता हूं, ठीक है? और इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाउन कर सकते हो। आपने जस्ट उस पॉइंट को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद, यहां से इसको भी डाउन कर दो। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट आपका बिलो लेयर से विजिबल हो रहा है। अपनी प्रॉपर्टी इसको मना कर रही है, कलर आ गया वहां पे, लेकिन कलर का वो वाला पॉइंट आपने डाउन कर दिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ समझने की देर होती है, समझ आ जाए तो एवरीथिंग इज ओके। और अगर आपको ग्रेडियंट नहीं अच्छा लग रहा, आप इस ग्रेडियंट को, आप यहाँ पे जाओ और ग्रेडियंट को नन कर दो, मुझे नहीं चाहिए कलर, मुझे नहीं चाहिए कलर को आप यहाँ पे जाके ऑफ कर दो, ये नन हो गया। बॉक्स को मैंने ऑफ कर दिया, कलर को ऑफ कर दिया। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो ये है, फ्री फॉर्म। इस पे अगर आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, ये फ्री फॉर्म पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो, आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हो। पॉइंट बनाता हूँ, ये देखो।
ये 4 पॉइंट लिखे और चारों पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त आपका कलर कोई नजर नहीं आ रहा। डबल क्लिक करो, यू कैन पुट कलर हेयर, जो भी कलर देना है, कलर जो भी देना है आप इस पॉइंट पे कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी तरह दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे आप कलर जो भी देना है आप यहाँ पे भी दे सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट कलर हो जाता है, चेक कर रहे हो, हर पॉइंट पे मैं डिफरेंट कलर को ऐड कर रहा हूँ। एक डिफरेंट चीज है ये। ग्रेडियंट में अगर आप गौर करो, आप हर पॉइंट पे अलग कलर ऑन कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब आजाद, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, जिस पॉइंट पे जो कलर पुट करना चाहो यू कैन डू इट। दोबारा से देखिएगा, ये आपने पॉइंट्स ऑन किया, जिस जगह पे आप क्लिक करोगे वहां पे पॉइंट आ जाएगा, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के ऊपर कलर आप अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो डबल क्लिक करने से। ये कलर यहाँ पे आप जो ऐड करना है, जो ऐड करना है वो कलर आप दे सकते हो। इसी तरह ये है, डबल क्लिक करो, कलर जो ऐड करना है आप यहाँ पे दे सकते हो। और मजे की बात है, इस कलर को जो इस वक्त आपने यहाँ रखा है, यहां से इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। ये पॉइंट नजर आ रहा है छोटा सा, ये लो, श्रिंक हो गया, क्लिक किया, दिस इज स्ट्रेचिंग पॉइंट एंड दिस इज श्रिंकिंग। इस तरह आप हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग कलर अगर आपको देना हो तो कलर को भी ऐड किया जा सकता है। कल मैं इसकी छोटी सी एक दो लैब्स हैं इसी से रेलेवेंट, वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता के फिर इसके बराबर वाला टूल है मैश, इसके ऊपर ले आऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग टूल है, जिस तरह आपको दिख भी रहा है डेमो में, देखो ये मैश टूल है, ठीक है। मैश टूल और ग्रेडियंट टूल दोनों का मकसद एक ही होता है कि आप अपनी शेप्स के अंदर कलर्स को डाल सको, ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहो ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी स्प्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, ये पॉइंट्स की वैल्यू। और अगर आप वो पॉइंट समझते हो यार ये नहीं चाहिए, ये गलत हो गया मुझसे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दिस इज जस्ट बिन डिलीट, ये लो। वैसे भी इसको सिलेक्ट करके डिलीट वैसे भी प्रेस कर सकते हो, डिलीट 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 डिलीट। और सिर्फ एक कलर इसलिए नजर आ रहा है कि ये एक पॉइंट रह गया, मजे की बात है, इसको मूव करके दाएं बाएं भी लेके आ सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, और इन पॉइंट्स को मैं सपोज व्हाइट करना चाह रहा हूं, ये डार्क टोन देना चाह रहा हूं, ये लो। इसको भी थोड़ा डिफरेंट टोन देना चाह रहा हूं, ये लो। इस तरह अच्छा कंटेंट आपका बनता हुआ नजर आएगा। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ जाती है, आप अपने कंटेंट को इस टूल के साथ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को रिच कर सकते हो। मेरे बात को, तो ये आप हर पॉइंट पे अलग अलग कलर दिया जा सकता है। और मजे की बात है, इस पॉइंट को जो कि आपने ऐड किया है, इसको किसी टाइम पे भी आप यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखो यहाँ ले जाओ, इस एरिया को प्रोमिनेंट कर दिया, ये यहाँ ले आओ। इस पॉइंट को कभी भी मूव भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए आप इसको जस्ट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो यार ये वाला टोन ग्रे ऊपर लेके आना है, तो आप इसको यहां पे ड्रैग करके यहां ले जाओ, जिस वक्त मर्जी जिस मर्जी को यहां पे आप उठा के ले आओ। ये देखो साथ साथ कलर की मूवमेंट हो रही है, उस पॉइंट पे कलर की प्रेजेंस चेंज हो रही है, क्योंकि उस पॉइंट को आप मूव करके यहां ले आए, यहां ले आए। जिस जगह पे आप उसको प्लेस करना चाहो प्लेस कर लो, एक्सपैंड करना चाहो यहां से एक्सपैंड कर लो, श्रिंक करना चाहो ये श्रिंक कर लो। आ गई समझ के नहीं? स्टूडेंट्स ये टूल की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, जिसमें अगर आप अपना कंटेंट कुछ इस तरह का बनाना चाहो। अब ये देखो, ये पेंसिल में ये अगर आपको पैटर्न नजर आ रहा है ना, तो ये एक बिग स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना के उसके ऊपर ग्रेडियंट लगा के इसका साइज छोटा करके यहाँ पे रखा गया और उसको रिपीट किया गया। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, इसकी शील्ड जो गोल्डन कलर की नजर आ रही है, ये बनाया गया है, इसको साइज यहाँ पे एक दफा रख के इसको रिपीट किया गया, एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली है क्या, ये दो स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा, या ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल, आपके पास एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स आप राउंड भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने आपको सिंपल से इसका टच देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा कल वाला लेसन। ये आपने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की जितनी भी हाइट विड्थ रखनी है वो रख दी, इसके अंदर ग्रेडियंट आप यहाँ से भी डाल सकते हो स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट, सॉलिड कलर ये है,
सिंगल कलर डालना ये कर दो। अगर आपको 2 कलर्स रखने तो ग्रेडियंट यहां से भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। विंडो में जाके ग्रेडियंट को ऑन करके यहां से भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, जहां से आपको आसानी लगती है आप ग्रेडियंट को अटेम्प्ट करो। या एक और काम जो होता है वो फिल के थ्रू होता है। फिल के थ्रू भी आपको ग्रेडियंट अवेलेबल होता है। ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट हो गया। अगर आप समझते हो यार कलर मुझे अपने पेंसिल में मुझे यूज करने हैं ब्लू, लाइट और डार्क, तो आप चेंज कर दो इसको। चेंज कैसे करते हैं? ये आपको कलर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कलर का एंडिंग पॉइंट है, और ये इस वक्त लीनियर अटेम्प्ट हुआ हुआ है। अगर आप रेडियल करोगे ये सेंटर में आ गया, देख रहे हो? स्टार्टिंग इज योर सेंटर एंड सराउंडिंग में रेड जो एंड में है, स्टार्ट और एंड, इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हो। अब सराउंडिंग में येलो चला गया, सेंटर में रेड आ गया, पलट गए ना कलर बिल्कुल 180 डिग्रीज पे, ये देखो। और लीनियर में आपको बताइए अप्रोच होती है, ठीक है। और अगर कलर चेंज करने हो आपको यहां से डबल क्लिक करके इजीली आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हो। ये स्टार्ट दे दिया, और दरमियान में आपको वेरिएशन काफी सारी नजर आ रही है, ये रेड और ऑरेंज की वेरिएशन है। और अगर आप इनको भी चेंज करना चाहो यहां से, या ड्रॉप करना चाहो यहां से ड्रॉप कर दो। सिर्फ आपको स्टार्ट और एंड देना है। इस वक्त ब्लू इज स्टार्ट एंड एंड इज रेड, जस्ट 2 कलर्स, और इसको सेपरेशन यहां से आप कर सकते हो। वो देखो इक्वल इक्वल दोनों कलर्स की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि यार इसका डार्कर वर्जन इधर आ जाए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो और स्टोन में थोड़ा सा डार्क शेड ऐड कर दो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस वन। ये लो, अगर आप समय तो थोड़ा डार्क करना है साइड को, ये लो, ये देख रहे हो? एक तरफ आपको लाइटर वर्जन नजर आ रहा है उस कलर का, एक तरफ उसका डार्कर वर्जन नजर आ रहा है। ये ब्लैक टोन से आपको पता है कम ज्यादा करके इस कलर के अंदर डार्क टोन दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसकी इस साइड को व्हाइट भी करना है, व्हाइट कर लो, ये व्हाइट हो गया। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे कलर स्टार्टिंग वाला ही लेना है, सेम लेना है, मसला है कोई नहीं। बाद में आपको दिक्कत होती है कि यहाँ पे मैं कलर अगर लेना है, सेम लेना है, तो कैसे करूँ? उसकी बेहतर ऑप्शन होती है ये आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर कमाल का टूल है। ये आपको हेल्प करता है कि किसी जगह से भी कलर को पिक कर सकते हो। पिक करने के लिए होता है कलर पिकर, ये देखो, ये लो, वही कलर जो आप यहां से पिक करना चाहो कर सकते हो। ये देखो यहां से आप कलर अपनी मर्जी से, चूंकि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, तो कलर आप यहां से जो भी पिक करना है, यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी हो वहां से भी कलर उठा सकते हो। ये देखो, जरूरी नहीं है आपने उसी ऑब्जेक्ट में से कलर को पिक करना है, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसमें से भी कलर्स को पिक किया जा सकता है। लाइक दिस इज एक लोगो, लोगो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस के अंदर का कलर पहले एम्बेड कर लेना इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे ले आओ, लाने के बाद इसको एम्बेड कर लेना। एम्बेड जब तक नहीं करोगे क्रॉस लाइन आपको नजर आएगी, ये एम्बेड कर लिया करो यहाँ से ऐसे। अब यह खत्म हो गया। अब आपको अगर इनमें से कोई कलर यहाँ पे फिल करना हो, आसान सी ट्रिक है, इसको सिलेक्ट करो स्टार्ट में फिल करना है या एंड पे फिल करना है पहले बता देना, फिर यहां से आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना। ये देखो येलो आ जाएगा, ये देखो रेड आ जाएगा, ये देखो डार्क टोन आ जाएगी। तो अगर आपने यहां से पिक करना पिक्चर में से, इमेज में से भी कर सकते हो। अगर आप चाहो इसी में से पिक करना, इसी में से पिक कर सकते हो, अच्छी चीज है अगर आप यूज करना चाहो, ठीक है। तो अगर आप इनको अगर आप इनको ये चाह रहे हो कि इसकी सेम कॉपी दरमियान में, चले मैं हाईलाइट कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं, ये देखो। अब मैं पता क्या चाह रहा हूं कि जो कलर लेफ्ट पे है वही राइट पे आ जाए। आसान सी ट्रिक बताऊं, एक तो ये है यहां पे आप क्लिक करो, फिर वही कलर यहां से पिक कर लो, स्टार्ट वाला आ जाएगा। दूसरा तरीका आसान वाला, क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले आओ, कॉपी आ गई, आपकी मेहनत बच गई। बजाय वहां पे पहले पॉइंट क्रिएट करते, फिर कलर को वहां से फिर पिक करते, फिर काम आपका ढोता, ये काम आसान नहीं हो गया? समझ आ रही है? दोबारा देखो, अगर आपको ये कलर यहां पे ले आए, और कलर आपने सपोज थोड़ा सा डार्क टोन देनी थी दरमियान में, ये लो दरमियान में डार्क आ गया शेड को, देख रहे हो? पेंसिल की सेंटर में डार्क करना है या व्हाइट करना है ये आपकी मर्जी है, जो करना कर दो। और अगर ये देखो
अगर आप चाह रहे हो इसकी सेम कॉपी एक और जनरेट करनी है तो ऑल्ट के साथ कर लिया करो, जितनी बार मर्जी ऑल्ट के साथ कर लिया करो, जितनी बार मर्जी ऑल्ट के साथ कर लिया करो। मल्टी आपके पॉइंट्स आ गए। अब हर पॉइंट पे सेम कलर रखना है या अलग करना है, ये आपकी मर्जी है ना। डबल क्लिक करोगे कलर ले लो, नहीं करना यहां से ले लो, ये लो आई ड्रॉपर, चूज कलर दिस वन, ये ले लो, चूज कलर दिस वन, इस पॉइंट पे चूज कलर दिस वन। अब कहीं से भी कौन सी भी कलर आप पिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मल्टी कलर हो गया, ब्लू, रेड, येलो, रेड एंड अगेन ब्लू। चार हिस्से नजर आ रहे हैं, यहां पे भी वही चार हिस्से वहां पे भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कभी भी आपको कोई कंटेंट ऐसा बनाना हो, इजिली आप बना सकते हो। ये ग्रेडियंट का कमाल है। ठीक है, और इसकी फिर सेम कॉपी निकालनी है, ये लो ऑल्ट के साथ आपको कॉपी निकल आती है। ये सपोज आपकी पेंसिल का तीन हिस्से बन गए हैं। ठीक है, साइज छोटा करना चाहिए, छोटा कर लो, वेट इसका ये लो, ये समझ लो आपकी कलरफुल पेंसिल यहाँ बन गई है। ठीक है, और ये कलरफुल पेंसिल में अगर आप किसी जगह पे रिफ्लेक्शन शो करना चाहो, कुछ डार्क टोन शो करना चाहो, आप कर सकते हो। और अब इसके ऊपर अगर आपने इसका रबर क्रिएट करना है तो यहाँ पे अलग से एक बनाओ, ग्रिप बनानी, ग्रिप बनाओ, रबर की शेप देनी है वो दे दो। और फर्दर यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे इसकी आगे टिप बनानी है तो कैसे कर बनाओगे, बेशुमार तरीके हैं आपके पास। आप ये भी कर सकते हो कि पेन टूल से इसको क्रिएट कर लो ऐसे। इसको पीछे ले जाओ, अभी ठीक करना है इसको हमने, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको पीछे ले जाओ, इसको ठीक करना, ठीक कर लो, ये लो, क्लिक करो यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये लो, पॉइंट को आप एक्टिव करो, जिस सिंगल पॉइंट को करना है, ये लो, इसको एक्टिव करो, ये लो। अगर आप समझते हो इसको पीछे होना चाहिए, मसला कोई नहीं, लेयर पैनल से पीछे कर लो, या यहीं पे राइट क्लिक करके अरेंज में चले जाओ, अरेंज में सेंड टू बैक कर दो। ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। इसको आप यहां से स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे, इधर से भी स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे, और इधर से इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे करना चाहो। ठीक है, अगर आप समझते हो कि यहाँ पे रख दिया जाए मुनासिब है, ये लो। अब आप समझते हो कि यार इसके अंदर कलर ब्लैक एंड वाइट दे दिया जाए, यू कैन चेंज इट एनी टाइम, ये लो, कलर चेंज कर दें इसका, सिलेक्ट करो, ग्रेडियंट में चले जाओ। ग्रेडियंट आपको पता है यहां से ग्रेडियंट ऑलरेडी ऑन है, इसमें कलर आपको ब्लैक देना है, इनको ड्रॉप करना है, ये लो, ये लो, ये लो, ब्लैक दे दो, ब्लैक कर लो, डबल क्लिक करके ब्लैक कर लो, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, दूसरे एंड पे भी ब्लैक करना है, आपकी मर्जी है, दूसरे एंड पे भी ब्लैक कर लो, ये लो, ये टोटल ब्लैक हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि इसमें अंदर एक लाइट सा टच दिया जाए व्हाइट कलर का, यहाँ पे क्रिएट कर दो पॉइंट ऐसे, और इसको व्हाइट कर दो ऐसे। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ तक ब्लैक हो, दरमियान में बिल्कुल बारीक सी लाइन नजर आए, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो ऐसे, इसको भी ब्लैक कर दो ऐसे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे दिखाना चाह रहे हो उसके टिप को। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, एक एरिया आपको व्हाइट सा नजर इसलिए आ रहा है कि इसको अगर आप चाह रहे हो थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाए व्हाइटनेस को, ऊपर से ये स्लाइडर्स हैं, इनसे इसको कम कर दो। ये तो आपका अब काम है ना कि कैसे करना है। अगर आप समझ तो यार इसको थोड़ा आगे हो जाना चाहिए, दरमियान में आना चाहिए, ये लो, ये तो अब आपने अपने माइंड को अप्लाई करना है कि मुझे कहाँ पे चाहिए, टिप की लेंथ बढ़ानी है, ये लो, जितनी मर्जी, जितनी कम ज्यादा, ये आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना है, ये लो, अब जो लास्ट टाइम आपने किया होगा ना उसी को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो पैटर्न आपने चेंज करना है, यहां से कलर आप चेंज कर लो, आपने यहाँ पे गोल्डन कलर इंट्रोड्यूस करवाना है दोनों एंड्स पे। ठीक है,
दरमियान में ये चलें ड्रॉप कर देते हैं इसको। अब इसके ये लो, ये आपका कंटेंट ऊपर ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपको मजीद कोई चेंजेस करनी है आप कर लो। येलो बीच में इंट्रोड्यूस करवा दें, ये येलो कर देते हैं। तो ये अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं एज ए पैटर्न यहाँ पे रिपीट कर दूं, तो इसका साइज ऐसे करके इसकी रेपिटेशन बना दो ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी। इसको यहाँ पे आप रख सकते हो एज ए पैटर्न, बनाना हो आपने बना के यहाँ पे रख सकते हो। इसकी रिपीट कर लो, ये लो साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसका बड़ा कर लेते हैं। आप इसको बड़े आराम से सुकून से बैठ के आप इसका अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर रबर लगाना है, ये ग्रिप दे दी, ऊपर रबर लगाना है। रबर के लिए एक और बना लेते हैं, ये लो रबर के दो कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं, ये लो ऊपर वाले थोड़े से शेप के साथ। तो मतलब ये है कि आपने सुकून से, ये तो मैंने जल्दी जल्दी से किया ना, आप सुकून से अपना काम करो। इसके ऊपर भी आपको कलर्स पिंक लगाना है, कोई और शेड देना है, ये लो कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाओ। जो दिल करता है आप कलर यहाँ से आप ऑन कर लो, जो कलर आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप ऑन कर लो, जो शेड देना है और चेंज करना है, यू कैन डू इट। कहीं पे रिफ्लेक्शन शो करनी है और कलर आपने कहीं और इमेज में से पिक करना है या इसी में से पिक करना है, ये आपकी मर्जी है। फिर ये आई ड्रॉपर होता है, यहाँ जाके आप इसको सिलेक्ट करके शेड वेड दे सकते हो, जो भी आपको कलर यहाँ पे चाहिए उसका डार्क टोन देने हैं, ये लो। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी इस तरह का कंटेंट अगर आपको बनाना हो तो इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कोई कलरफुल किस्म का कंटेंट इस तरह का बना के देखिएगा और इसमें ग्रेडियंट को अटेम्प्ट कीजिएगा। ग्रेडियंट की आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, लीनियर होगा, रेडियल होगा, जो भी आपने करनी आप कर लीजिएगा कलर्स के साथ। अब आ जाओ एक और टूल की तरफ। आज की जो हमारा टूल है वो ये है, ये है जी टूल का नाम मैश। टूल का नाम मैश टूल, ये बराबर वाला है, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे होगे, जैसे नीचे आपका डेजर्ट दिख रहा है, डेजर्ट का उसने ग्राउंड बना दिया, ठीक है। लाइट सा ऊपर सरफेस स्काई रख दिया और फिर इसने उस मून को या सन के अंदर आपकी एक पार्ट को हाईलाइट कर दिया, वो देख रहे हो। पॉइंट क्रिएट किया, वहां पे कलर डाल दिया, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया, उधर ऑरेंज डार्क कर दिया, इधर इसने व्हाइट कर दिया। देख रहे हो, ये चीज बन जाती है आराम से। या आप मैंगो बनाते हो, ठीक है, मैंगो बनाते हो, आप उसके ऊपर ग्रेप्स बनाते हो, आप उसके ऊपर आप कलर्स को इस्तेमाल करके उस पर मैश क्रिएट करना है। अब मैश आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी लग जाती है, वर्टिकल लाइन भी लग जाती है, जितनी आपने लगानी है पॉइंट्स बनाते जाओ और उस पॉइंट के ऊपर आप कलर्स को अपने डालते जाओ। ये देखो मिसाल के तौर पे ये एक छोटा सा इसकी लैब, एक आर्टबोर्ड बना लो नया वाला, ठीक है। इसमें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जी आपका सिंपल सा एक बॉल, बॉल का कलर मैंने कर दिया प्लेन सॉलिड कलर रेड, ठीक है। इस रेड के ऊपर मुझे यहाँ पे एक स्पॉट देना है वाइट सा, इस जगह पे एक स्पॉट क्रिएट करना है, ठीक है। अब वो स्पॉट कैसे क्रिएट हो सकता है, उस कलर को व्हाइट करना हो कैसे करेंगे, उसके लिए मैश टूल को इस्तेमाल कर लेना। ये टूल मैश, अच्छा मैश टूल पे क्लिक करते ही आपके करंट जो कंटेंट है इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे एक छोटा सा पॉइंटर ग्रिड्स के साथ शो होगा। अब आपने जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, अगर तो आपने सेंटर में क्लिक किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी इस पॉइंट पे, एक वर्टिकल लग जाएगी, ये देखो लगी। अब आप यहां पे देखो इस टूल को, टूल डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको पता है आप जब इसको क्लिक करोगे ये पॉइंट आपका एक्टिव हो जाएगा। ये पॉइंट्स बने हैं, ये सारे आपके एंकर पॉइंट हैं, ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर है, ये एंकर है, एक दरमियान में भी होगा, ये भी एंकर है। अब मैंने अगर दरमियान में क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कलर डिफरेंट लेके आना चाहूँ इस पॉइंट के ऊपर, मैं ला सकता हूँ। ये है जी आपका अगेन मैश टूल। मैश टूल से आपने जाना है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को
अगर कोई कलर देना चाहो, इस वक्त ये कलर पॉइंट इसका भी ऑरेंज है, बाकी की जिस तरह है उसका ऑरेंज है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप कलर यहां से बता दो, ये कलर्स हैं, स्वाचेज ऑन करने हैं, स्वाचेज ऑन कर लो, जो दिल करता है कलर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, और उस पॉइंट के ऊपर कलर आपका जो भी आपने रखना था वो रख सकते हो। देख रहे हो आपका सेंटर में वो कलर डिफरेंट है, और बाकी सराउंडिंग में अगर आप गौर करो, थोड़ा सा देखो, ये ग्रेडियंट ही की तरह के इफेक्ट्स हैं। ग्रेडियंट में भी तो ये होता है ना कि दो कलर्स आ जाते हैं, आप ब्लेंड होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर वो नया कलर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ये उसी तरह की मिलती जुलती ऑप्शन लग रही है जो कल हमने ग्रेडियंट में पॉइंट्स किया था, उससे ही मिलती जुलती। लेकिन इसका फायदा एक ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ जिस पॉइंट को आप एक्टिव करना चाहो एक्टिव कर लो और वहां पे कलर रख दो, जिस पॉइंट को एक्टिव करना चाहो मैश का एंकर जिसे बोलते हैं, एक्टिव करो और वहां पे कलर रख दो। इस तरह आप इन तमाम पॉइंट्स पे अलग अलग कलर देना है वो भी दे सकते हैं, एक जैसा था उसको आपने चेंज कर दिया। देख रहे हो हर पॉइंट पे एक कलर दिया जा सकता है। अगर आप में से कोई कहे कि सर इसमें और भी कोई ग्रेडियंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये देखो एक ऐसी वर्टिकल लाइन लग जाएगी यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे क्लिक किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, इस पॉइंट पे क्लिक किया एक वर्टिकल लाइन लगेगी। लगाओ, ये देखो प्लस नजर आए तब क्लिक करना है, प्लस जब नजर आए तो ये आपने ऐसे क्लिक करना है। इधर भी देखो पॉइंट रेड हो रहे हैं, जितने भी करने हैं, यहां कर दूं एक और, यहां कर दूं एक और। जरूरी नहीं कि आपने लाइन पे क्लिक करना है, आप किसी जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर मैंने यहां क्लिक कर दिया, याद रखना इस पॉइंट पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। ये देखो, ये देखो, और इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स अब आपके अवेलेबल हैं, हर पॉइंट पे कलर अलग अलग दिए जा सकते हैं। दिस इज मैश। मैश में आपने इसी टूल को ऑन रखना है, किसी और टूल में नहीं चले जाना। हाँ जा सकते हैं, मिसाल के तौर पे क्या करने जा सकते हैं, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे फायदा पता क्या होता है, बाल का आपको इस पॉइंट की मूवमेंट करनी पड़ती है, ये जैसे मूव होगा कलर भी साथ में घसीटेगा इसको। ये देखो किसी जगह से भी आप कर सकते हो। ये देखो ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, चेक कीजिएगा, ये शेप चेंज करने के लिए भी अवेलेबल है। ये देखो चेक करो, आपने बस उन पॉइंट्स को एक्टिव करना है, एंकर्स को शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आपको याद होगा लेसो टूल, लेसो से भी सिलेक्शन हो जाती है उन पॉइंट्स की जो इसमें आ जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जब हो जाए तो आपने अगला अटेम्प्ट जो डालना है वो डायरेक्ट सिलेक्शन से ही करना है। ये देख रहे हो शेप चेंज हो रही है। इसी तरह इधर देखो, आपने पहले एंकर्स एक्टिव करने हैं, फिर इसको सिलेक्शन टूल के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता है आप इसके अंदर एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो लाइक दिस। फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट, देन गो विथ दिस टूल। इसी टूल के साथ ना करना बैठ जाना, कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन, एंकर को एक्टिव करने के लिए लेसो जरूर था, काम करने के लिए अगेन आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही होता है। तो बाद वक्त आपको मैश क्रिएट करने के बाद उसको आप मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते हो, जो भी आप इसमें एक्शन करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये काम करते हैं। अच्छा यही चीज अगर मैं आपको कहूँ एक और आउटपुट बनाते हैं, इसका मतलब मैश का इस्तेमाल क्या है कि आपको, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक सिंपल सा आर्टबोर्ड है, इस पे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक अच्छा सा लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। रेक्टेंगल में आप जो कलर रखना चाहो आप रेक्टेंगल में कलर रख सकते हो, सिंगल कलर का तो मसला ही कोई नहीं है। सिंगल कलर यहाँ से आ जाता है, ग्रेडियंट यहाँ से आ जाता है, नन यहाँ से आ जाता है। दिस इज नन। नन का मतलब कोई कलर नहीं। कैसे पता चल रहा ऊपर ये नो कलर, ठीक है। स्ट्रोक ऑन करना है, स्ट्रोक ऑन कर लो, ये लो, नहीं करना आपकी मर्जी।
स्ट्रोक ऑन कर लो। स्ट्रोक का स्टाइल चेंज करना आपको याद होगा, स्ट्रोक के थ्रू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म, ये वेट उसका बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ब्रशेज हैं, ये भी लगा सकते हो। लेकिन मैश का काम डिफरेंट है। मैश पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपको अलाउ करता है कि आप इस शेप के ऊपर जो इस वक्त सिलेक्टेड है, इस शेप के ऊपर अपना आप मैश की ऑप्शन को यहाँ पे डाल सकते हो। ये देखो, दरमियान में क्लिक करोगे, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे उसने लाइंस लगा दी। अगर आप कहोगे कि मुझे इसका भी हाफ करना है, ये लो, इसका भी हाफ करना है, ये लो, ये आपकी लाइंस लग गई हैं। और अब आप यहां पे अपने इस्तेमाल के मुताबिक कलर्स को यहां पुट कर सकते हो। ये देखो, यहां पे आपने मिसाल के तौर पे ब्लैक टोन डालनी है और इधर भी डालनी है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका वही है, लेसो से कर लो यहां पर। और अगर आपसे कोई मिस भी हो जाए, शिफ्ट के साथ उसको बाद में भी क्लिक करके ऑन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑन हो गया, ये नीचे वाले एंकर्स ऑन हो गए, ठीक है। इनको आप ऑन कर लेना, ये ऑन हो गए। ऑन करने के बाद ऊपर वाले शिफ्ट के साथ ऑन कर लेना। और अगर आपने कलर एक जैसे डालने हैं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों एंड्स के ऊपर मुझे बार बार अलग अलग ना करना पड़े, एक ही गो में दोनों एंड्स क्लियर हो जाए। ये होने लगे हैं। कलर आप यहां से बता दो। कलर बताने के लिए आपने ये ऑप्शन यूज करनी, कलर ले लो, ये कलर गाइड ले लो, या स्वॉचेस ले लो। कलर्स आपने यहां से ऑन करने हैं, जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। अब आप कह रहे हो मुझे इस पे करना है, ये लो, इधर भी करना है, शिफ्ट के साथ कर लेना ताकि टाइम बच जाए। ये लो, जो कलर डालना है ये आपकी मर्जी है कि कलर्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करोगे जो आप अपने ग्राउंड के ऊपर रखना चाह रहे हो। सेंटर में आपने कोई और रखना है, ये लो। इसका मतलब है जितनी आपने मैश के थ्रू ग्रिड्स क्रिएट करनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो कर लेना। उसके बाद आप अपने कलर्स की सिलेक्शन कर लेना। बड़ा खूबसूरती से आप अपने मैश टूल को इस्तेमाल करते हुए कलर्स की प्रेजेंस अपने कंटेंट में आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जैसे आप करना चाहो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आप अगर मैश को सही इस्तेमाल करने सीख लो तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाता है। आप अपना कंटेंट को मैच्योर कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। तो इसमें सिंपल ट्रिक इज दैट कि आपने सबसे पहले एक मैंगो अगर हम बनाते हैं, चले मैंगो मैंगो के अंदर एक मैश का थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ हेड के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंगो कैसे बनेगा, मैंगो बनाने के लिए हम आमतौर पर ये यूज कर लेते हैं एलिप्स, ठीक है। अब ये मैंगो की शेप तो है नहीं। अब आप इसको लेसो से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन एंकर्स को एक्टिव करोगे। एक्टिव करने के बाद इसकी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करोगे। कुछ लग रहा है मैंगो मैंगो सा, ठीक है। अब आपने इसमें कलर जो रखने हैं वो आप रख लो। मिसाल के तौर पर मैंने ग्रीन रख दिया। अगर आपको ये कहा जाए कि इसके बॉर्डर्स के ऊपर कलर डिफरेंट करना है, सिर्फ बॉर्डर्स पे, मतलब इसके आउटलाइंस के क्लोज क्लोज आउटलाइन थोड़ा डार्क शेड डालना है, या किसी एक पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। या इस पॉइंट के ऊपर आपने एक व्हाइट टोन से इंट्रोड्यूस करवानी है, इस जगह पे आप लोगे मैश टूल। मैश टूल से जाओगे और यहां पे इस पॉइंट को आप क्लिक कर दोगे ऐसे। जैसे आप क्लिक करोगे ये पॉइंट आपका क्रिएट हो गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के साथ क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मैश टूल के साथ ही इस पॉइंट को एक्टिव। ये ये पॉइंट अगर साइड पे क्लिक करोगे, ये देखो, ये एंकर्स हैं ये सारे। असल में ये एंकर को आपने कलर देना है, इस एंकर को कलर देना है, नो आई वांट टू कलर दिस एंकर, इसको आपने एक्टिव करना है और यहां पे आपने मिसाल के तौर पे व्हाइट करना है। ये लो, देख रहे हो वहां पे व्हाइट टच आ गया, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बॉर्डर्स के ऊपर ब्लैक ब्लैक थोड़ा डार्क करना है, इसको ग्रीन को थोड़ा डार्क शो करना है, या आपको ये कहा जाए कि ये जो स्प्रेड हुआ हुआ कलर व्हाइट बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ कलर, क्या ये सिमट सकता है? यस। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इसी टूल को लो, मैश को, और यहाँ पे आप अपने कंटेंट के अंदर यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दो इस लाइन के ऊपर, ताकि इसको समेटना चाह रहे हो, इसे रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो इतने एरिया में। अभी ये कलर स्प्रेड होकर इधर भी आ रहा है नीचे की तरफ, इसको रोकना है, यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। और क्लिक करके अब आप यहाँ पे कलर आप ग्रीन को देना है, लाइट ग्रीन देना है। उसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर को प्लेस कर दो।
अब ये देखो, मैं यहां पे भी, अब आपका बड़ा वो लिमिटेड एरिया के अंदर वो कलर नजर आ रहा है, बाकी हिस्से से मैंने कलर गायब क्यों हुआ कि ये कलर व्हाइट एंड ग्रीन की तरह में ब्लेंड हो रहा है। और अगर आप समझ दो यार थोड़ा सा तो इसको स्प्रेड कर दो, थोड़ा नेचुरल तो लगे, तो आप फिर इस टूल को इस्तेमाल करो, ये। और इस टूल से आप इस पॉइंट को एक्टिव करके थोड़ा सा दाएं बाएं यहां से इसको खिसका सकते हो, ऐसे। ठीक है। और अगर आपने बाहर की तरफ निकालना है, कोई मसला नहीं, आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हो ऐसे, ये देखो। और सबको निकालना है, सारे पॉइंट्स को एक्टिव कर लो, ये लो। जो पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी शेप को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। और किसी एक पॉइंट को करना तो क्लिक करके यहां पे एंगल भी आ जाते हैं, ये देखो, चेक करो। जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो यहां पे हैंडल्स भी आ जाते हैं, हैंडल से भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है अगर आप जरूरत समझो तो। मतलब ये है कि मैश जब आप क्रिएट कर लेते हो तो अगर आप चाहते हो उसकी शेप में आप एडजस्टमेंट करना आप कर सकते हो यूजिंग लेसो एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर लीव बना दो, आपको पता है लीव बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर मैं लीव बनाने के लिए कहता हूं, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है एक सिंपल सा लीव क्रिएट कर सको। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि आप इससे भी लीव बना सकते हो। वो कैसे? आप यहाँ पे ये मैंने बोला था कि आप इस पॉइंट को जाके शार्प कर दो, या करना है। शार्प करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पेन टूल में जाओ, ये टूल है शार्प करने के लिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, वो ये कि जनाब आप ये जो टूल आपका था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक करोगे हैंडल्स आ जाते हैं, हैंडल आ जाते हैं, इसको टूवर्ड्स सेंटर ले आओ, क्लिक करो, ये भी आपका वही काम कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, और ये हैंडल भी मौजूद है। अगर आपने शेप में कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो ये आपने एडजस्टमेंट करने के बाद, अगर मैं आपको कहूं इसमें एक सेंटर में लाइट सी बीम नजर आए व्हाइट कलर की, या सेंटर में लाइट ग्रीन कर दो, साइड्स जो हैं वो डार्क ग्रीन कर दो, कैसे? मैश, मैश से इजिली हो जाएगा। राबिया कहती हैं क्या ये बिल्कुल हो जाएगा। आप आउटलाइन में आप कर देना क्रिएट आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन करते ही वो क्या होता है, टेक्स्ट किस में चेंज हो जाता है? शेप में। शेप रेक्टेंगल भी शेप है, सर्कल भी शेप है, तो टेक्स्ट भी शेप ही बन रही है ना, तो ग्रेडियंट और दूसरा मैश लग जाएगा। अच्छा, अब इस पर फोकस करो। आपने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद आपने इसमें ग्रेडियंट को अटेम्प्ट करना है। ग्रेडियंट अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको बोला एक ऑप्शन ये है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेडियंट का पैनल ओपन कर लो। नंबर 3, इस टूल पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का पैनल, आपको ग्रेडियंट करना है, मुझे ग्रेडियंट नहीं करना, मुझे करना है मैश। मैश ये है बराबर वाला, मैश पे क्लिक करो। अगर आप दरमियान में एक वाइट सा लेना चाह रहे हो तो इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते ही आपको लाइन नजर नजर आ रही है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर दरमियान में वाइट करना है, तो एक काम करो, इसकी दोनों एंड्स के ऊपर थोड़े फासले पे एक इधर क्लिक कर दो, एक इधर क्लिक कर दो, क्योंकि आपने स्प्रेड नहीं करना व्हाइट को। तो सेंटर में किया क्लिक, और सेंटर में क्लिक करने के बाद आप व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दो। वेयर इज व्हाइट, ये लो। मैंने इसको ज्यादा स्प्रेड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड्स पे पॉइंट्स क्रिएट कर दिए ताकि कलर उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट रहे, वरना वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, व्हाइट काफी ब्लेंड होते हुए ग्रीन की तरफ चला जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों एंड्स के ऊपर क्या कर दिया, एक एक पॉइंट क्रिएट कर दिया ताकि इसकी स्प्रेडिंग ज्यादा ना हो जाए कलर की, व्हाइट की, वरना स्प्रेड हो जाता है, ग्रीन के साथ मर्ज हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो ये मैंने आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताई कि आपने किस तरह अपने कंटेंट के ऊपर ये सारा एक अटेम्प्ट करना है, एक थोड़ा सा रियल काइंड ऑफ आपका कंटेंट लगे। तो उसमें मैंने एक रिफ्लेक्शन दिखाई है वाइट बीम की। रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, मैश को इस्तेमाल किया। और ये काम अगर आपने ग्रेडियंट के थ्रू करना वो भी कर सकते थे। वो कैसे? दोनों एंड्स पे ग्रीन ले लेते, दरमियान में क्लिक करके व्हाइट डाल देते, वो तो उससे भी जाता।
ठीक है, तो इस तरह आपने, अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूं मुझे वाटरमेलन दिखाना है, ये है जी, ठीक है जी, आपने ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ये मैंने आपको पहले भी करके दिखा दिया। अगर आप करना चाहो इसको इस तरह मैश के साथ भी कर सकते हो। क्लिक करो। अच्छा, अगर आप किसी बाउंड्री पे क्लिक करते हो ना, तो आपकी यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, क्योंकि आप वर्टिकल बाउंड्री पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, ये यहां पे आप अगर सेंटर यहां पे क्लिक करते हो, ये वर्टिकल लाइन पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस मैश की क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। और क्लिक करना है जब प्लस हो। ये अब अगर आपने पॉइंट क्रिएट कर दिए, अगर मैं आपको कहूं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर दे दो, ब्लैक कलर दे दो, सिलेक्ट कर लो, हो जाएगा। कैसे? लेट्स सो, इधर वाले भी करने हैं, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। वैसे तो ये एक ही गो में हो जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली इसको लेसो को यूज करो तो ये आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सेंटर में कलर डिफरेंट है, ये इस तरह भी किया जा सकता था अगर आप लीव के ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने सबसे पहले मैश ग्रिड क्रिएट करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप अपने कंटेंट को, और अगर आप चाह रहे हो कि दरमियान में इसकी अलग अलग कलर्स को यहाँ पे दिखा दिया जाए, ये भी कर सकते हो। ये देखो, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस, ये लो, सिलेक्ट करते जाओ, कलर हर स्ट्रिप में अलग अलग डालते जाओ। मतलब ये जो टूल जब मैं सिखा देता हूं, इसका मतलब उसका खत्म नहीं हो गया टूल, उसको आपने अब इस्तेमाल करना है अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, सिर्फ उसको आपने यूज करना, आपने देखना है कि मैंने यूज कैसे करना है उसको। असाइनमेंट आपकी, ये एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि आपको याद होगा कल मैंने ना आपको ये काम करवाया था, याद हो, पोलर ग्रेड। असाइनमेंट क्या है आपकी, क्या ये पॉसिबल है कि इस एरिया में पिक्चर अलग लग जाए, 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 और इस एरिया में पिक्चर अलग लग जाए? इमेज पॉसिबल है? नहीं, लगा के मुझे सेंड कीजिएगा। लगा के सेंड कीजिएगा, कैसे होगी? ये साइनड है बच्चों, सबके लिए। ठीक है सर, फिर वेट करो, एक इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक परसों, एक इंशाल्लाह सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, क्योंकि कल क्लास नहीं है हमारी। मैं कल कोशिश करूंगा आपका मंडे वाला लेक्चर अपलोड कर दूं। असाइनमेंट क्या है, एक तो पेंसिल बनानी है, दूसरी असाइनमेंट क्या है कि ये आपने पोलर ग्रिड बनाई थी, पोलर ग्रिड में आपने अब करना क्या है कि हर जो स्लाइस है उसमें अलग अलग इमेज लोड करना है, इमेज लोड करना है। सपोज 5 प्लेयर्स हैं, 5 लैंडस्केप्स हैं, हर एक सेगमेंट में अलग अलग पिक्चर आएगा। जस्ट सोच समझ के करना कि करना क्या है। क्या हमें शेप बिल्डर यूज करना पड़ेगा, क्या हमें लाइव पेंट बकेट यूज करना पड़ेगा, क्या हमें क्लिपिंग मास्क के थ्रू सेगमेंट में क्लिप करवाना पड़ेगा? हिंट मैंने दे दिया, देखते हैं कौन करता है। अच्छा, ये टूल्स, या कोई आपने डेजर्ट काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, ग्राउंड देख रहे हो, 2 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करके ऊपर मून बना के
और यहाँ पे आप काम इस तरह का कोई लैंडस्केप अगर आप क्रिएट करना चाहो अपना ओन हट वगैरह बना के साथ में, ये आप इस तरह करके चलें। अभी मैं आपको नेक्स्ट टूल जो है, हमारे पास टाइम है तकरीबन 1 घंटा, इजीली हो जाएगा टूल, काफी लॉन्ग टूल है। टूल का नाम है ब्लेंड टूल। ये देखो ब्लेंड टूल क्या करता है। इसकी टिप बनाइएगा, दरमियान में मैंने वैसे ये नहीं बनाई, ना मैंने इसको कट्स को राउंड किया, ये कर लीजिएगा। राउंड करना तो आता है ना, 2 पॉइंट्स को आप राउंड कर लीजिएगा, कॉर्नर्स को पकड़ के। दरमियान में ये है और नीचे ये टिप अलग से है। मैं ग्रे नहीं बना पाया, मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप बनाइएगा, ठीक है। इसमें मैंने ग्रे वाला पार्ट मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप टिप को अलग शो कर दिया, ग्रे को अलग शो कर दीजिएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको कोशिश कीजिएगा अच्छी से अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा नकली कर दो, अपनी एक बना देना। इसमें आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रेडियंट की अच्छे तरीके से, बाकी टूल भी जो आपने सीखे अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और साथ ही मैंने आपको अभी एक असाइनमेंट ये दिया है कि आपने पोलर ग्रिड में अलग अलग जो स्लाइसेस हैं उसमें इमेजेस लगाने हैं, और नीचे अपना नाम, डिजाइन बाय मिस्टर तलहा, मिस्टर हमाद, मिस्टर मोहम्मद अली, मिस सीमा, मिस निमरा। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरा शेयर कर देना, 5 पिक्चरें लगा के उस सर्कल के अंदर, किस तरह होगा ये जरा आप देखना है कि कौन करता है। अच्छा जी, अब आ जाओ जी नेक्स्ट टूल। मैश टूल आपने देख लिया। मैश टूल से आप अपना कंटेंट जो है कोई इस तरह का कंटेंट अगर आपने क्रिएट करना, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब आ जाओ जी, ये सारी चीजें आप मैश टूल में बड़ा खूबसूरती से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक इसमें जो शायद मैंने आपको नहीं बताई, क्रिएट ग्रेडियंट मैश का एक बॉक्स भी नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में होता है। कहाँ? ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट ग्रेडियंट मैश भी होता है, ये भी साथ ये देख लो। आप जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसमें ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में मेन्यू में जाना है, और यहां पे देखना लिखा होगा क्रिएट ग्रेडियंट मैश, इस ऑप्शन को साथ ही कंप्लीट समझो, क्लिक करो। ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 रोज और 4 कॉलम बना देता है। अगर आपको सर ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, जो वैल्यू यहां पे दोगे आइंदा वही चलेगी, बल्कि यहीं पे आप अटेम्प्ट देखो इसका, वो देखो 3 हो गई, 1 हो गई, और ये दरमियान में से निकल गई, ये देख रहे हो। रोज अब कोई नहीं है, कॉलम जरूर है, कॉलम कम कर दूं, ये लो। अब आपकी ये उसी तरह है जिस तरह नॉर्मली होता है, शेप बनी होती है जिसमें क्लिक करने पे आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैश आती है, ग्रिड। अभी कोई नहीं है, इसका मतलब है ये आप यहां से ऑन कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, समझे बात। ये लो, जितनी भी ज्यादा देनी है, कम करनी है, यहां से कर लेना, यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये करने के बाद आप इसको यहां से, फिर कलर्स आपकी मर्जी है, जहां जहां जो जो देना है आप दे दो, पूरी की पूरी ग्रिड्स बन गई हैं। अब आप जिस पॉइंट पे कलर क्रिएट करना चाहो उसको आपने एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए सिलेक्ट करना जरूरी है यूजिंग मैश, अगेन मैश से सिलेक्ट होता है, ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट को भी करना है तो शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को एक्टिव जब तक नहीं करोगे, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, या दूसरा तरीका, सॉरी दूसरा तरीका, बल्कि पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इसको लेसो के साथ सिलेक्ट करो, और जिस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हो एक्टिव हो जाते हैं उनके एंकर्स, और एंकर एक्टिव हो जाते हैं तो कलर में चले जाओ और अपनी पसंद का कलर इसमें डाल दो, इतनी सी बात। इसी तरह दोबारा सुनो, आपने जितने एंकर्स को सिलेक्ट करना है लेसो से बेहतरीन अंदाज में सिलेक्शन कर लेना, ऐसे। अगर इसको कंटिन्यू करना है शिफ्ट के साथ, जब एंकर सिलेक्ट हो जाए
अगर कोई मिस भी हो जाए तो शिफ्ट प्रेस करके दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेना, ऐसे। जब ये सिलेक्ट हो जाए उस पर अटेम्प्ट करो कलर, देख रहे हो? जो भी शेड देना है कलर में जाके यहां से चाहे सिलेक्ट कर लो, चाहे आप कलर गाइड से सिलेक्ट कर लो, चाहे आप पैलेट्स में से ऑन कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये भी है स्वॉचेस, यहां से ऑन कर लो। बताने का मतलब यह है कि एक मेन्यू ऑप्शन है जिसमें ग्रिड्स को इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे वो आपके लिए खुद बना देता है, बजाय आप तकल्लुफ करो क्लिक करने की। क्लिक भी नहीं करने देता, वो कह रहा है आप मुझे बताओ कितनी बनानी है, मैं बना देता हूँ। इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बना देता है, बाद में उसके ऊपर जो भी आपने कलर